प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी पार्षद उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी हुई है। बीजेपी ने 27 वार्ड में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। 27 उम्मीदवारों के नामों की सूची बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। एक दिन बचा हुआ है नामांकन का, सोमवार का दिन जब नामांकन की आखिरी तारीख है, और उससे पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पानीपत को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। बीजेपी पार्षद उम्मीदवार 27 वार्ड के लिए इनके नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। इससे पहले नगर निगम के उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी फैसला बीजेपी कर चुकी है। मेयर पद के लिए उम्मीदवारों के नामों का फैसला हुआ है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। लगातार दोनों ही बड़ी पार्टियां जो इस वक्त एक्टिव नजर आ रही हैं, चुनाव के मद्देनजर मंथन के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही हैं। गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां वार्ड 27 में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। वार्ड 27 में आशीष गुप्ता को अब उम्मीदवार बनाया गया है। पहले चंचल कोशी को टिकट दिया गया था, लेकिन अब उनकी जगह आशीष गुप्ता वार्ड नंबर 27 से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। वैश्य समाज को एक भी टिकट नहीं देने से नाराजगी थी। वैश्य समाज की नाराजगी को देखते हुए यहां पर टिकट बदला गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावों के मद्देनजर फेरबदल हुआ है वार्ड नंबर 27 में गुरुग्राम में, जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम बदला है। अब आशीष गुप्ता वार्ड 27 से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले चंचल कौशिक को टिकट दिया गया था। वैश्य समाज को एक भी टिकट नहीं दिए जाने से पार्टी के अंदर नाराजगी थी। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए फैसला हुआ है। चंचल कौशिक की जगह अब आशीष गुप्ता वार्ड नंबर 27 से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। अंबाला नगर परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने वार्ड पार्षद प्रत्याशियों की संशोधित सूची जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के साथ विचार विमर्श के बाद संशोधित सूची जारी की गई। इससे पहले जो नाम थे उन पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज को ऐतराज था। हालांकि मीडिया के सामने खुलकर नहीं बोले, लेकिन नाराजगी उनकी थी। अपने करीबियों के टिकट काटे जाने से उनकी नाराजगी थी, और इस बारे में जानकर यहां तक कि आलाकमान को भी लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी। होल्ड किया गया था। उसके बाद सूची को होल्ड करने के बाद अब बदलाव के साथ नई सूची जारी की गई है। अंबाला नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों में फेरबदल किया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने नाराजगी जाहिर की थी। नाराज थे वो, जो सूची आई थी जिनको टिकट दिया था पार्टी ने। अब संशोधित सूची के साथ नए उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नगर निकाय चुनाव, छोटी सरकार के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के अंदर बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन छोटी छोटी नाराजगी जरूर किसी न किसी टिकट को लेकर जरूर थी, और आज संशोधित सूची जारी की है अंबाला नगर परिषद को लेकर बीजेपी ने। उधर पानीपत से हम आपको बता रहे थे कि पानीपत में भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वार्ड 27 वार्ड है जहां उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने की है। मेरे से सुमित भारद्वाज इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, पानीपत में भी 27 वार्ड के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जरा विस्तार से बताएं किन किन को टिकट दिया पार्टी ने, और क्या ये नाम जो है इन पर किसी तरीके की कोई नाराजगी पार्टी के अंदर नहीं है, या कहीं से नाराजगी का कोई स्वर सुनाई दे रहा है पानीपत में? बिल्कुल सुदेश, देखिए पानीपत नगर निगम में 26 वार्ड हैं और 26 वार्डों पर बीजेपी द्वारा आज अपने उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, जिनमें से अधिकतर चेहरे जो है वो नए चेहरों पर बीजेपी द्वारा दांव खेला गया है। 26 वार्ड है, 26 वार्ड में से 21 दो चेहरे हैं, 21 नए चेहरे हैं, जिनमें से 5 जो है पुराने पार्षदों को, जो पहले पार्षद थे, निवर्तमान पार्षद थे, उन्हीं को टिकट दिया गया। 26 के 26 पार्षदों की यहाँ पर घोषणा जो की जा चुकी है। एक टिकट जो है जिला अध्यक्ष की पत्नी को दिया गया है। वरिष्ठ नेता थे, पार्षद थे जो पिछली बार यहाँ से, उनके टिकट काट दिए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी बीजेपी की नेता की कोई बयानबाजी सामने नहीं आई है, क्योंकि लिस्ट जो है कुछ समय पहले ही जारी हुई है। तो अब हालांकि जो वरिष्ठ नेता थे, कहीं ना कहीं उनके अंदर नाराजगी हो सकती है, क्योंकि
सोशल मीडिया पर जो जनता द्वारा पोस्ट डाले जा रहे हैं वो पोस्ट ये डाले जा रहे हैं कि इन वरिष्ठ नेताओं द्वारा जो है खुद आजाद उम्मीदवार के रूप में जो है वो चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को भी उनका पता चले कि उनकी टिकट क्यों काटी गई, क्योंकि पार्टी में लंबे समय से वो थे और उनकी टिकट काट दी गई है। और 26 के 26 वार्डों की आज उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी द्वारा की गई है। मेयर पद के चुनाव उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी द्वारा पहले की गई थी। हालांकि मेयर का चुनाव जो है वो वार्ड यहाँ पर जो है जनरल वार्ड में आता था, लेकिन यहाँ पर जो है ओबीसी को यहाँ पर टिकट दिया गया है। आज दोबारा से जो ये लिस्ट घोषित हुई है, अब हो सकता है कि देर शाम को या कल सुबह तक कुछ पार्षद जिनके टिकट कटे हैं, वरिष्ठ नेता थे, वो कई बार पार्षद रह चुके थे, उनकी ओर से बगावती सुर भी सामने आ सकते हैं। लेकिन हालांकि अभी तक जो है किसी भी बीजेपी नेता द्वारा लिस्ट जारी होने के बाद कोई भी बयानबाजी सामने नहीं आई है। और पानीपत में 26 वार्ड है और 26 के 26 वार्डों की जो है आज घोषणा हो चुकी है। जी शुक्रिया सुमित, तमाम जानकारी के लिए। तो पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने पार्षद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सभी 26 वार्ड के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। लिस्ट में 5 पूर्व पार्षदों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट की पत्नी कुसुम भट्ट को मैदान में उतारा है। पार्टी ने टिकट दिया है और वार्ड नंबर 1 से अनिता परोथी, वार्ड नंबर 3 से अनिल बजाज, वार्ड नंबर 7 से अशोक कटारिया, वार्ड नंबर 21 से संजीव दहिया, वार्ड नंबर 25 से मंजीत कौर को फिर से टिकट दिया है। यानी 5 ऐसे चेहरे जिनको फिर से पार्टी ने टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा यहीं से आते हैं, तो वार्ड नंबर 1 से अनिता परोथी, वार्ड नंबर 2 से मंत्री के पी अनिल शर्मा की पत्नी काजल शर्मा, वार्ड नंबर 4 से पंकज खुसरीजा, वार्ड 6 से कोमल पांचाल और वार्ड नंबर 25 से मंजीत कौर को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पानीपत में बीजेपी पार्षद उम्मीदवारों की सूची सामने आ चुकी है। जिला अध्यक्ष ने पत्नी को टिकट दिलवाया है। निगम चुनाव में 5 पूर्व पार्षदों को फिर से पार्टी ने मौका दिया है। पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने पार्षद उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसके मुताबिक 26 वार्ड के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। सूची में 5 पूर्व पार्षदों को भी शामिल किया गया। इन पूर्व पार्षदों को एक बार फिर से पार्टी ने अपना टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा अगर बात करें जिला अध्यक्ष की, जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट की पत्नी कुसुम भट्ट को भी पार्टी ने टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 1 से अनिता परूथी, वार्ड नंबर 3 से अनिल बजाज, वार्ड नंबर 7 से अशोक कटारिया, वार्ड 21 से संजीव दहिया, वार्ड 25 से मंजीत कौर को फिर से टिकट दिया गया है। और करनाल से मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग जुड़े हैं, वहीं फरीदाबाद से अनिल राठी भी जुड़ गए हैं। निकाय चुनाव को लेकर ही जानकारी इनसे लेंगे। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करना चाहेंगे। निकाय चुनाव, छोटी सरकार का चुनाव होना है। बीजेपी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है, बाकी कोई और चहलकदमी नजर नहीं आ रही किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से। बहुत ज्यादा सुखबुगाहट नहीं है। जेजेपी बिल्कुल ठंडे बस्ते में नजर आ रही है। तो वही इनेलो की तरफ से भी मंथन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने जरूर 3 अपने नगर निगम के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं मेयर पद के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा हलचलें नहीं दिख रही। लग रहा है कि मुकाबला सिर्फ इन्हीं 2 बड़ी पार्टियों के बीच में है। करनाल के लिहाज से आपसे यह समीकरण हम समझना चाहते हैं। बिल्कुल सुरेश, अगर बात करें करनाल की, एक तरफ रेणुबाला गुप्ता हैं जो बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ मनोज वधवा हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और दोनों कल नामांकन भरेंगे। एक के नामांकन में मनोहर लाल आ रहे हैं, यानी कि जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं, और मनोज वधवा के नामांकन में कौन आता है ये देखने वाली बात होगी। ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। यहां पर कोई और मेयर पद का बड़ा नाम सामने नहीं आया है। हालांकि इक्का दुक्का लोग और हैं जो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी एक प्रेस वार्ता की थी और यह कहा था कि हम भी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और हमारे उम्मीदवार भी देखने को मिलेंगे। एक तरफ बीजेपी ने अपने पहले ही 20 नगर निगम के पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि यहां पर 20 वार्ड हैं, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। सूत्रों से हवाले से यह खबर है कि बहुत सारे लोग टिकट लेना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारे नेता ऐसे सामने निकल कर आए हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, जिन्होंने विधानसभा चुनावों में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा और अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और उनमें से कईयों ने तो नामांकन भी भर दिया है। ये पार्षद पद के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो एक जो जोश है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उस तरीके से नजर नहीं आ रहा जो विधानसभा चुनावों में नजर आ रहा था। हालांकि वहां पर जोश जो था वो कांग्रेस में ज्यादा था। बीजेपी का जो वोटर है वो साइलेंट था। यहां पर
पूरी तरह से जो जोश है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में नजर आ रहा है और कांग्रेस कहीं आसपास नजर नहीं आ रही एक जोश के साथ। हालांकि वो जनता तय करेगी कि किन मुद्दों पर उन्होंने वोट डालना है, क्या क्या बातें दोनों उम्मीदवार वहां पर रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन बहुत अहमियत इसलिए भी दी जा रही है करनाल के अंदर इस चुनाव को, क्योंकि यहां पर विधायक भी बीजेपी का है, सांसद भी बीजेपी का है और सीएम सिटी भी करनाल रह चुका है। और रेणु बाला गुप्ता का पहले मैं जिक्र कर लेता हूं, वो 2 बार की मेयर रह चुकी हैं। एक बार तमाम जो पार्षद थे उन्होंने उन्हें मेयर चुना था, दूसरी बार जनता ने डायरेक्ट उन्हें मेयर चुना था, वो बीजेपी के सिंबल पर आई थी। अब दूसरी बार बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है रेणु बाला गुप्ता को। हालांकि वो अगर मेयर बनती हैं तो वो तीसरी बार मेयर बन जाएंगी। इसी तरीके से मनोज वधवा की बात करता हूं, उन्होंने 2013 के अंदर नगर निगम का चुनाव लड़ा था, वो पार्षद बने, उसके बाद वो डिप्टी मेयर बने। 2014 में इनेलो से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा मनोहर लाल के सामने, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद 2018 के अंदर रेणु बाला गुप्ता और मनोज वधवा की पत्नी आशा वधवा, इन दोनों के बीच चुनाव था, क्योंकि ये सीट महिला आरक्षित थी। इस बार ये सीट ओपन है, इसलिए एक तरफ पुरुष उम्मीदवार यानी कि मनोज वधवा हैं कांग्रेस पार्टी से और एक तरफ महिला उम्मीदवार हैं रेणु बाला गुप्ता। और दोनों ही उम्मीदवार अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आज एक मीटिंग भी हुई है बीजेपी कार्यालय में, जहां पर ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे थे, उन्हें करनाल का प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने टिकट वितरण किया है, जो टिकट दी जाती है, जो नामांकन के दौरान सभी उम्मीदवार अपने अलग अलग वहां पर जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं उन्हें देते हैं, तो वो टिकट वितरण किया गया है। कल 20 के 20 उम्मीदवार बीजेपी के और मेयर यानी कि 21वां उम्मीदवार ये नामांकन भरेंगे। साथ ही कांग्रेस के भी जितने भी उम्मीदवार मैदान में आते हैं, चाहे वो पार्षद के हों और जो मेयर हों, वो नामांकन भरने जा रहे हैं। एक तरफ मनोहर लाल और महिपाल ढांडा, ऐसी सूचना मिल रही है, तकरीबन 10-11 बजे अग्रवाल धर्मशाला, ये वो जगह है जहां पर हर बार कार्यालय बीजेपी का बनता है और कांग्रेस का कार्यालय भी कल खुल जाएगा और चुनाव देखना होगा कि कितना दिलचस्प रहता है। क्योंकि पिछली बार जो चुनाव का मार्जिन रहा था सुदेश, महज 8 से 9 हजार का रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव हुआ था 2018 में। रेणु बाला गुप्ता ने जीत हासिल की थी। आशा वधवा जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आई थी, मनोज वधवा की पत्नी, वो चुनाव हार गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस के सिंबल पर आ रही हैं मनोज वधवा और बीजेपी के सिंबल पर आ रही हैं रेणु बाला गुप्ता। बिल्कुल हिमांशु और अनिल राठी फरीदाबाद से मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनिल, आपसे हम फरीदाबाद का समीकरण समझना चाहते हैं कि छोटी सरकार का चुनाव होगा, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, तो आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर हम कह सकते हैं कि कमर कसी हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर दांव खेल रही है। आम आदमी पार्टी, मुकाबला कैसा है और किस तरह की तैयारी है सभी राजनीतिक दलों की यहां? जी बिल्कुल, देखिए परवीन, आपको बता दें सुदेश से कि इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने 46 उम्मीदवार जो है वो मैदान के अंदर उतारे हैं और एक जो है वो मेयर प्रत्याशी हैं, जो कि बाकायदा संदीप जोशी की घरवाली को जो है वो मैदान में उतारा गया है, रेणु जोशी। और साफ तौर से कह सकते हैं कि इस बार दिलचस्प मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे होने को वाला है, क्योंकि कई चुनौतियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पे इस समय देखने को मिल रही है। चाहे फिर क्योंकि कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कि पहले लंबे समय से पार्षद पद के दौर पर थे और पार्षद पद के उम्मीदवार भी थे, तो उनकी टिकट काट के इस बार नए चेहरों को कुछ को नई टिकट दी है। कुछ टिकटों में बदलाव बाकायदा जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी की टिकट में जो है वो किया गया है। तो कह सकते हैं कि इस बार जो मुकाबला है वो काफी कड़ा रहने वाला है नगर निगम चुनाव को, और मात्र एक दिन जो है वो नॉमिनेशन का बचा हुआ है। तो इसको लेकर के खासी तैयारियां जो है वो अब शीर्ष नेताओं की तरफ से जो है बाकायदा की जा रही है। तमाम जो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं उन सबकी यहाँ पे बाकायदा फरीदाबाद में कैंपेनिंग की ड्यूटी रहेगी। आज ही जो है वो विप्लव देव जो है वो यहाँ पे खुद पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं उनको उनके समर्थन में जो है वो साथ तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की बात कहेगी। तो कहीं ना कहीं अब जितना भी जो छोटा मोटा वाद विवाद जो स्थानीय कार्यकर्ताओं के अंदर पैदा हुआ था, तो उन अब
वाद विवाद को जो है वो पूरे तरीके से खत्म करवाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से। और साफ तौर से जिस तरीके से एक नई ऊर्जा भरने का काम जो है वो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बाकायदा किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में जो है वो दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बढ़त के साथ जो है वो विजय मिली है, तो उसका एक सीधे तौर पर इम्पैक्ट, क्योंकि दिल्ली से लगता हुआ जो दिल्ली एनसीआर का लगता हुआ ये कह सकते हैं कि फरीदाबाद है, तो साफ तौर से उनको फायदा भी पहुंचेगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको सीधे तौर से इसका बेनिफिट भी है। हालांकि अभी तक कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो है वो पूरे तरीके से घोषणा नहीं हुई है, जिसके चलते अनिल, इसलिए मैं सवाल पूछना चाहती थी, कांग्रेस से जुड़ा हुआ सवाल मेरा था कि कांग्रेस के पूर्व विधायक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी ललित नागर अपनी पार्टी पर तंज कस रहे थे कि यहां निकाय चुनाव में कांग्रेस को उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, इस बात से साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से जो 2 बार के विधायक तिगांव विधानसभा से जो है वो ललित नागर रह चुके हैं, काफी नजदीकी जो है वो गांधी परिवार के जो है वो माने जाते थे, रॉबर्ट वाड्रा की बात हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो, तो सभी के नजदीकी थे और उनका इस तरीके का अपनी पार्टी के प्रति, हालांकि अब फिलहाल की बात कर जाए तो जो विधानसभा चुनाव में उनको जो है वो टिकट नहीं देने से वो काफी नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने जो है वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया था। पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित भी जो है वो किया हुआ है, जिसके चलते अब कह सकते हैं कि खुले तौर पर उनको देखा जा रहा है कि पार्टी की खिलाफत करते हुए नजर आते हैं। साफ तौर से उनके इस बयान से जो है वो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक जो है काफी कमजोरी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से इतने शीर्ष नेतृत्व के जो लोग होते हैं जो कि पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से अगर इस तरीके के बयान आते हैं सुदेश, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि पार्टी को जो है वो आने वाले समय में सीधे तौर पर उसका खतरा भी उठ सकता है। जी, शुक्रिया अनिल और हिमांशु, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कुछ जगहों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा हलचलें किसी और पार्टी की तरफ से नजर नहीं आ रही। खासतौर पर जेजेपी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी हुई है। चुनाव लड़ने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है और एक दिन बचा है। यहां पर लग यही रहा कि जेजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। आईएनएलडी की तरफ से भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया। इससे पहले बैठक की थी, कहा था कि चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा निकाय चुनाव यानी छोटी सरकार का चुनाव होना है। 2 मार्च को वोटिंग होनी, 12 मार्च को रिजल्ट आएगा। उससे पहले नामांकन का दौर चल रहा है। आज भी सारे दफ्तर खुले हुए ताकि नो ड्यूज यहां पर जो उम्मीदवार हैं वो अपने क्लियर करवा सके, ताकि कल नामांकन के आखिरी दिन नामांकन दाखिल करने में किसी तरह की कोई परेशानी किसी भी उम्मीदवार को ना हो।